सारी बहुएं। सूरज माथे पर चढ़ आया है और तुम सब अब तक खर्राटे ठोक रही हो क्या? सासू माँ कमला देवी की आवाज सुबह के सन्नाटे को चीरते हुए पूरे आंगन में गूंज उठी। यह रोज की बात थी। उनकी आवाज में एक अधिकार था, एक उम्मीद थी और एक तरह का रोजमर्रा का आदेश भी। मुर्गा तो कब का बांग देकर चुप हो चुका था, लेकिन आंगन में अभी भी सिर्फ दो जोड़ी पायल की छन छन सुनाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि घर की दो मेहनती बहुएं अपने काम में जुट चुकी थीं। बड़ी जेठानी सुनीता और मंजली जेठानी रेखा, ये दोनों घर की बुनियाद थीं। इनकी सुबह गांव के हर मेहनती किसान की तरह 4 बजे शुरू हो जाती थी। सुनीता तो जैसे अलार्म घड़ी से भी तेज थी। अंधेरे में ही उसकी आंख खुल जाती थी। सबसे पहले वह अपने इष्टदेव को प्रणाम करती, फिर आंगन में लगे तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और उसके बाद झाड़ू उठाकर पूरे आंगन को चमड़ाहट और पायल की छन छन से ही घर का माहौल जीवंत हो उठता था। आंगन साफ होने के बाद वह चूल्हा सुलगाकर सबके लिए गर्मागर्म चाय चढ़ाती। उसकी चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, जो सबको जगाने का एक मीठा संकेत था। रेखा को थोड़ी देर से उठने की आदत थी, लेकिन फिर भी सूरज की पहली किरण निकलने से पहले वह भी अपनी जिम्मेदारी संभालने आंगन में आ जाती। उसका काम था रसोई के लिए सब्जियां काटना, आटा गूंथना और अन्य छोटी मोटी तैयारियों में सुनीता का हाथ बटाना। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय थीं और वे उन्हें पूरी निष्ठा से निभाती थीं। सुबह सुबह की ये चहल पहल, ये काम में जुटने का उत्साह दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती और नोकझोंक को भी जन्म देता था। एक दिन सुनीता झाड़ू लगाते लगाते मुस्कुराकर रेखा से कहती है, अरे, आज फिर तू 5 मिनट लेट हो गई। रेखा भी अपनी सब्जी काटने की गति को बढ़ाते हुए हंसते हुए जवाब देती है, हाँ हाँ, तेरे जैसा मुर्गा बनने का शौक नहीं है मुझे। सुनीता रुककर रेखा की तरफ देखती है और कहती है, मुर्गा? मैं तो सूरज से पहले उठती हूँ, तू तो कुंभकर्ण की तरह सोती है। रेखा सिर हिलाकर कहती है, और तूने कभी सोचा है कि कुंभकर्ण की तरह सोने के बाद उठने में कितनी ताकत लगती है? दोनों की ये प्यारी नोकझोंक रोज की आदत थी और इस घर की सुबह का एक खूबसूरत हिस्सा। सासू माँ कमला देवी दूर खड़ी होकर ये सब देखती और मन ही मन खुश होती कि चलो, घर की दो बहुएं तो घर संभालने में पूरी तरह जुटी रहती हैं। उनका मानना था कि घर की सुबह अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। लेकिन पिछले महीने से इस घर में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। छोटे और मंझले देवर की शादियों के बाद दो नई नवेली देवरानियां आरती और कविता घर में आ गई थीं। दोनों ही शहर में पली बड़ी थीं। उनकी सोच आधुनिक थी और उन्हें सजना संवरना बेहद पसंद था। उनकी जीवन शैली सुनीता और रेखा से बिल्कुल अलग थी। जहां सुनीता और रेखा सुबह की पहली किरण के साथ उठती थी, वहीं आरती और कविता की दिनचर्या देर से शुरू होती थी। उन्हें देर तक सोना, आराम से तैयार होना और फिर नाश्ता मांगना पसंद था। शादी के दूसरे ही दिन कमला देवी ने अपनी नई बहुओं को प्यार से समझाया था। उन्होंने चारों बहुओं को आंगन में इकट्ठा करके कहा था, देखो बेटियों, हमारे घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज है। सुबह उठकर भगवान को प्रणाम, घर के काम में हाथ और फिर नाश्ता, यही हमारा नियम है। आरती ने मुस्कुराकर हामी भरी थी, जी माँ जी, बिल्कुल, मुझे तो सुबह की ताजी हवा सबसे अच्छी लगती है। कविता ने भी सिर हिलाकर कहा था, जी मैं तो सुबह की ताजा हवा मिस ही कर रही थी। कमला देवी को लगा कि उनकी बात का असर हो गया है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। पहली ही सुबह 8 बजे, जब पूरा घर काम में जुट चुका था, आरती नींदी आंखों से आंगन में आई। उसने देखा कि सुनीता और रेखा दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सुनीता चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और रेखा सब्जी काट रही थी। उसने सीधे सुनीता के पास जाकर कहा, भाभी, चाय है क्या? नींद अभी भी पूरी नहीं हुई। सुनीता ने भौहें चढ़ाईं। अरे, चाय तो उबल रही है, खुद ले लो। अब इतने बड़े हो गए हो कि खुद चाय लेकर पी सकते हो। आरती हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आप तो उठा देती ना, आप तो जल्दी उठ जाती हैं। सुनीता ने नाराज होकर कहा, क्या मैं तुम्हारी अलार्म घड़ी हूँ? ये घर है, मेहमान खाना नहीं। आरती ने तुरंत बात पलटी और बोली, आप तो बहुत अच्छी हैं भाभी, आप तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं ना? सुनीता को उसका यह लापरवाह रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। कविता तो और भी आगे थी। वह तो बिस्तर से सीधी बाथरूम में चली जाती थी और 1 घंटे बाद मेकअप करके निकलती थी। एक दिन जब वह रसोई में आई तो रेखा ने ताना मारा, अरे बहन, ये घर है, ब्यूटी पार्लर नहीं। कविता हंसकर जवाब देती, भाभी, सुंदर दिखना भी तो घर का मान बढ़ाना है।
आपका देवर मुझे ऐसे ही पसंद करता है। रेखा ने कहा, सुंदरता दिल और काम से होती है, मेकअप से नहीं। कविता ने हंसकर कहा, ये सब पुरानी बातें हैं भाभी, आजकल तो ब्यूटी ही सब कुछ है। धीरे धीरे यह बात सासू माँ कमला देवी तक पहुंची। वह अपनी पुरानी बहुओं की मेहनत और नई बहुओं के आलस से परेशान थीं। एक दिन उन्होंने चारों बहुओं को आंगन में बुलाया और कहा, कल से सब सुबह एक साथ उठेंगी और अपना अपना काम करेंगी। सुनीता और रेखा ने तो तुरंत हामी भर दी, लेकिन आरती और कविता के चेहरे उतर गए। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रात को आरती और कविता अपने कमरे में बैठकर बातें करने लगीं। कल सुबह कैसे उठेंगे यार? आरती ने अपनी परेशानी जाहिर की। कविता ने भी अपनी बात रखी, मुझे तो ठंडे पानी से मुंह धोना भी पसंद नहीं। आरती ने एक तरकीब सोची, तो चलो अलार्म लगाते हैं और रात में फेस पैक लगाकर सोते हैं ताकि सुबह उठते ही सुंदर लगें। कविता ने भी हामी भर दी, ठीक है, लेकिन अगर माँ जी ने फिर भी डांटा तो? आरती ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो कह देंगे कि रात नींद नहीं आई। अगली सुबह अलार्म तो बजा, लेकिन दोनों ने करवट बदलकर उसे बंद कर दिया। कमला देवी ने जाकर दरवाजा खटखटाया, अरे बहुएं, सुबह हो गई है। अंदर से आरती की नींद भरी आवाज आई, माँ जी आज तो बहुत थकान है। कविता ने भी बहाना बनाया, मेरा सिर दर्द कर रहा है। कमला देवी को उनका बहाना समझ में आ गया। उन्होंने सख्ती से कहा, जो सुबह उठकर काम में हाथ नहीं बटाएगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। सुनीता और रेखा ने भी इस फैसले का समर्थन किया। शाम को देवरों ने पूछा, भाभी, हमारी बीवियों को भूखा क्यों रखा? रेखा हंसकर बोली, अरे भैया, बीवियां हैं या रानियां, सुबह 8 बजे उठेंगी तो भूख भी देर से लगेगी। देवर भी मुस्कुराए, लेकिन आरती और कविता ने मुंह फुला लिया। अब रोज सुबह वो दोनों दोनों जेठानी से पहले उठकर सारा काम संभाल लेती हैं।